नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी दुखद खबर है। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धनोचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट, राइफलमैन रवि कुमार, भारत माँ की ये सपूत जो है, ये जवान जो है वो शहीद हुए हैं और इनको नमन कर रहा है पूरा देश, पूरी दुनिया। इनकी बहादुरी को सलाम। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। और सोचिए कि किस तरह से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर हमारे सेना के जवान कब तक शहीद होंगे। आखिर क्या वजह है कि हम लोग आतंकवाद पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इतना भी नहीं हो रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं और लोग जो हैं वो इन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके शहीदी को नमन कर रहे हैं, लेकिन सवाल भी पूछ रहे हैं। सोचिए कि ये एक साथ 3 बड़े अफसरों की शहादत से सन्न हो। सरकार से कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए। कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे और शांति के दावे का क्या हुआ। कहा जा रहा था 370 से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नोटबंदी से कमर टूट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ पॉलिटिकल फायदे को देश का फायदा न बताया जाए, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेना के फायदे से जोड़ दिया जाता है। तो ये सबसे दुखद खबर है, सबसे सन्न करने वाली खबर है कि हमारे देश के 4 बड़े अधिकारी, सेना के अधिकारी जो हैं, पुलिस के अधिकारी जो हैं वो शहीद हुए हैं। उनको नमन कर रहा है देश, उनकी बहादुरी को सैल्यूट है, उनको सैल्यूट है। लेकिन सरकार से पूछा जाना चाहिए, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। इसका जवाब हमारे रक्षा मंत्री को देना चाहिए, इसका जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए, जिनकी देखरेख में वहां सरकारें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़ा में किया गया, लद्दाख, जम्मू और श्रीनगर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। उसके बाद भी इस तरह के हालात हैं। ये तस्वीर देखिए मोनू मानेसर की। जिस तरह से इसको धर्म के नाम पर बहकाया गया, गौरक्षक के नाम पर इसको क्रिमिनल बना दिया गया। वो कौन लोग होंगे जो शुरुआत में इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब इनके परिवार की कौन मदद करेगा, इनकी मदद कौन करेगा। सोचिए इस तरह के लोगों को। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी भी तरह के क्राइम से बचिए, किसी भी तरह के जाति और धार्मिक हिंसा से बचिए, नहीं तो आपकी हालत भी मोनू मानेसर की तरह होगी। आपका इस्तेमाल किया जाएगा जब तक आप फायदे में हैं, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। पहली तस्वीर है मोनू मानेसर जब पुलिस के साथ बैठा हुआ है। दूसरी तस्वीर सोचिए, ये 2 तस्वीरें अंतर बहुत है। राजस्थान सरकार इंसाफ करेगी। ये तस्वीरें देखिए, ये मोनू मानेसर की तस्वीरें हैं। गौ रक्षा के नाम पर इनको क्रिमिनल बना दिया गया। आप ध्यान दीजिए, अगर आप SC, ST, OBC या किसान जातियों से हैं या गुर्जर समाज से हैं, पटेल हैं, ठाकुर हैं, अपने बच्चे के बारे में पता कीजिए कि वो कहीं ऐसे संगठन से तो नहीं जुड़ा है जो उसे धर्म के नाम पर हिंसक बना रहा है, धर्म के नाम पर उसको हिंसा सिखा रहा है, उसको क्रिमिनल बना रहा है। और उसका नतीजा मोनू मानेसर जैसा तो नहीं होने वाला है। चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अपने बच्चों पर नजर रखिए और पता कीजिए कि क्या आपका बच्चा किसी ऐसे संगठन से तो नहीं जुड़ा हुआ है जो उसको हिंसक बना रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है, आगाह कर रहा हूं। अपने बच्चे को इससे दूर रखिए, हिंसा से दूर रखिए। और धर्म के नाम पर जो लोग आपको बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनसे पूछिए कि तुम्हारा बच्चा कहां है, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक हुई। इन लोग, ये देखिए, ये तमाम नेता हैं। बड़ी बैठक हुई है। 13 कोऑर्डिनेशन मेंबर थे 28 दलों में। उसमें से एक ममता बनर्जी के भतीजे नहीं आ पाए क्योंकि उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्होंने फैसला किया है कि हम किसी भी उस पत्रकार के शो में नहीं जाएंगे जिस पत्रकार के शो में हिंसा, धार्मिक हिंसा, जातीय हिंसा भड़काई जाती है। यह बड़ा फैसला है। उसके बाद एक और फैसला हुआ है कि अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में भोपाल में बड़ी रैली होगी। सोचिए किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान कम्युनिटी के बच्चों को हिंसक बनाया जा रहा है, गाली गलौज सिखाया जा रहा है, उनको धार्मिक हिंसक बनाया जा रहा है
और मोनू मानेसर, सोचिए ओबीसी का लड़का, गौ रक्षा के नाम पर एक सैनी, एक मोनू मानेसर, मोनू यादव जेल में चले गए हैं, जेल की सजा होगी। दिल्ली दंगे में कोर्ट ने एक यादव को सजा सुनाई। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप SC ST OBC के लोग हैं, आप किसान कम्युनिटी के लोग हैं, तो आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, SP कलेक्टर बनिए, DM बनिए, आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर आपके सर पर छत होगा, आप अमीर होंगे, आपकी सत्ता में भागीदारी होगी, तो आप अमीर होंगे और आपका धर्म भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आप मोनू मानेसर की तरह हिंसा के आरोपी हो जाएंगे, अगर आप धर्म के नाम पर हिंसा करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो आपके साथ ये दिक्कतें हो सकती है। तो मोनू मानेसर को जेल भेज दिया गया है। और सोचिए, जो लोग दिन भर जो लोग टीवी अखबार में बैठकर सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो लोग राष्ट्रपति भवन में जाके गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ला खा रहे हैं। अब मोनू मानेसर की लड़ाई देखिएगा कि देर सवेर, अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी में हैं, अगर आप हिंसा कर रहे हैं, चाहे जाति के नाम पर हिंसा कर रहे हैं या धर्म के नाम पर हिंसा करें, तो देर सवेर आपको सजा मिलेगी। इस तरह से आप इस तरह के हिंसक वारदातों से दूर रहिए, उसी में भलाई है। तीसरी बड़ी खबर है कि भारत सरकार संसद का जो विशेष सत्र हो रहा है 18 से 22 तक, उसको लेकर एक कानून ला रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि चुनाव आयोग की बैठक में चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की भी भूमिका होगी। उसके बाद अब भारत सरकार ने यह फैसला कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अध्यादेश ला रहे हैं, वो संसद में बिल लाएंगे कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं होगा। इसी तरह से CBI हेड की नियुक्ति में भी सुप्रीम कोर्ट के जज की भागीदारी है। क्या उसको भी सरकार खत्म करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, इस देश में एक ही बार 2 बार चुनाव आयोग ईमानदार हुआ, न कांग्रेस के समय ईमानदार हुआ, न बीजेपी के समय। EVM कांग्रेस लेकर आई, बीजेपी उसका मजा मार रही है। चुनाव आयोग तभी ईमानदार हुआ, TN शेषन नाम का चुनाव आयोग, जब लालू यादव को सत्ता से बाहर करना था बिहार में, और एक बार मायावती जी के हाथी ढकवा दो, उनका पार्क नहीं बनेगा, काम रुकवा दो, जिस पर आज पूरा देश फक्र कर रहा है। तो इस देश में तमाम संस्थाएं, CBI, इनकम टैक्स, ED, पुलिस, चपरासी, जज, तभी ईमानदार हो जाता है जब कोई बहुजन, दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो। मैं इस मामले में मोदी जी के साथ हूं। फिलहाल उनकी सरकार में वो जाति देखकर कार्रवाई नहीं करते हैं, पार्टी देखकर करते हैं। कांग्रेस की सरकार में पार्टी देखकर कार्रवाई होती थी। कांग्रेस की सरकार में पार्टी देखकर कार्रवाई, जाति देखकर कार्रवाई होती थी। मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, शिबू सोरेन। बीजेपी में सवर्णों पर भी कार्रवाई होती है। सोचिए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ममता बनर्जी का भतीजा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो ये सब होता रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं, SC ST OBC, बहुजन समाज, किसान जातियों के किसी नेता, अधिकारी या अफसर पर कोई आरोप लगे तो उसको चोर मत घोषित कर दीजिए जब तक कोर्ट से सजा ना मिले, और वो भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना चाहिए। घबराए नहीं। तो इस देश में एक 10-10 हजार करोड़ करके विजय माल्या, उसकी कौन सी जाति है पता कीजिए जरा आप लोग। नीरव मोदी, उसकी क्या जाति है? ललित मोदी, उसकी क्या जाति है? चंदेसरा, उसकी क्या जाति है? देखा कोई उसकी जाति का आदमी धरना प्रदर्शन करते हुए? वो यहां भी लूट के विदेश चला गया, मालामाल हो रहा है, और वहां भी मजे कर रहे हैं। तो इसलिए इस देश में सारे नियम कानून, कोर्ट कचहरी सब बहुजन समाज के लिए, किसान जातियों के लिए। और इसकी वजह यह है कि उस समाज का वहां भागीदारी नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है। और तब तक, जब तक हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम खत्म नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा। और सबसे बड़ा इस देश में, सोचिए, एक लोअर कोर्ट का जज चाहे तो प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटा देगा। एक FIR हो जाएगी, 2 साल वाली सजा वाली 2 साल की सजा मिल जाएगी, प्रधानमंत्री गए। और यह भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया। और ये राहुल गांधी जो यंगरी मैन है, जो अब लालू जी के पीछे पीछे घूमते हैं, इन्होंने बिल फाड़ दिया था और इस वजह से सजा हुई। तो और उस समय अगर अध्यादेश आ जाता
तो सोचिए कितना अच्छा होता। इसलिए बहुजन समाज को किसी कीमत पर, SC ST OBC किसानों को किसी कीमत पर संविधान के साथ टिका रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। जब तक संविधान है तभी तक हमारा अस्तित्व है, हमारी सुरक्षा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो हमारे जवान, जो हमारे सेना के अधिकारी शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको नमन है। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने फैसला किया है कि वो उन पत्रकारों के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे जो हिंसा भड़काते हैं। और सोचिए, मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस के, ये उन तमाम SC ST OBC किसानों के लिए सबक है, उनके नौजवानों के लिए सबक है जो धर्म के नाम पर जिनका इस्तेमाल होता है। बच्चिए, अपने बच्चों से पूछिए कहां जा रहा है, कहां आ रहा है। पढ़ाई लिखाई नौकरी पर ध्यान दीजिए। कोई आपको अगर धर्म के नाम पर भड़काता है, जाति के नाम पर भड़काता है और आपसे हिंसा करने के लिए कहता है तो उससे सावधान रहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।